गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने पर्यावरण के जो टॉपिक है, जो पेपर है अपना पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, तो पहला अपना अध्याय में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र व महत्व के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हम अब लेते हैं दूसरा टॉपिक, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण का क्या संबंध है, या एक देश में ये पर्यावरण और आर्थिक विकास किस तरह से साथ साथ चलते हैं, वहाँ के नागरिकों पर पर्यावरण का क्या इफेक्ट होता है। ये सब बातें हम आर्थिक विकास एवं पर्यावरण जो अपना टॉपिक है इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थानों में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित भी होती है। यह प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारणों का वर्णन भी करती है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है परंतु विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। आर्थिक विकास की कोई निश्चित और सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा विकास के विभिन्न आधारों को दृष्टि में रखकर देने का प्रयास किया है। तो बच्चों, सुविधा की दृष्टि से हम इन परिभाषाओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में दी गई परिभाषा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में दी गई परिभाषा, तीसरा सर्वांगीण विकास के रूप में दी गई परिभाषा। पहले अगर अपन लेते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि धारणा पर आधारित परिभाषा, इसमें अर्थशास्त्री मेयर एंड बाल्डविन के शब्दों में आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। ये हमें बताते हैं कि एक देश में राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में कितनी वृद्धि होती है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धारणा पर आधारित परिभाषा, इसमें विलियमसन तथा बैट्रिक ने जो परिभाषा दी है उसमें आर्थिक विकास अथवा प्रगति से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी उपलब्ध साधनों का प्रयोग प्रति व्यक्ति वस्तु के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए करते हैं। तीसरी, आर्थिक विकास का सर्वांगीण विकास के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उनके जीवन की सामाजिक,
दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। ब्राइट के अनुसार आर्थिक विकास एक बहुआयामी घटना है जिसके अंतर्गत केवल मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि ही शामिल नहीं होती, बल्कि वास्तविक आदतें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ साथ एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करने वाले समस्त सामाजिक एवं आर्थिक सुधार भी शामिल करते हैं। इस तरह आर्थिक विकास की उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत आर्थिक विकास की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी आती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। अब आर्थिक विकास के लक्षण। आर्थिक विकास की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से हमें निम्नलिखित प्रमुख लक्षण परिभाषित होते हैं। पहला, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरा, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश के संसाधनों का समुचित दोहन होता है। चौथा, आर्थिक विकास को जनसाधारण के जीवन स्तर एवं कल्याण में अभिवृद्धि होती है। इस तरह आर्थिक विकास के हम ये लक्षण देखते हैं।